कि धर्म पूछ करके आतंकवादी लोगों को गोली मारे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। जितनी भी निंदा करें वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी आके कह दिए कि एक एक आतंकवादी को मिट्टी में मिला देंगे, और वो मिट्टी में मिलने का काम शुरू हो गया। कई आतंकवादी मारे गए हैं और पूरे पाकिस्तान में भय का माहौल है। पूरे पाकिस्तान से सैनिक वहाँ के उनके भाग रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी की और हम समझते हैं आतंकवादियों की अंतिम ये एक मैंने हुआ है प्रयास कि हम हिंदुस्तान को परेशान करें। इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के लोग जान लें और आतंकवादी जान लें। कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो है पिछले कुछ दिनों में जातीय जनगणना की हानि बता रहे थे, और अब जब वही जातीय जनगणना पास कर दिया है तो उसका लाभ बताते हुए चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम जो पेंशन है इसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं। जो महिलाओं के लिए कुछ न कुछ वो आज से जो कहानी करने का काम कर रहा है वो हम करने वाले हैं। जब हम करेंगे तो बाजा वो बजाएंगे। इसलिए जनता देख रही है कि करने वाले कौन हैं। नाम आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज़। मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारे साथ थे उपस्थित हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपको टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप इस औरंगाबाद की धरती पे आए हैं, कैसा आपको लग रहा है इस धरती पे आकर? देखिए, आज हम लोग औरंगाबाद की धरती पर आए हैं और यहाँ एक कार्यक्रम के उद्देश्य से आए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए हैं महाराणा प्रताप जयंती, जो पटना के बापू सभागार में होने जा रहा है। उनका समय दिन के 11:30 बजे है और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। और इसमें हमारे केंद्र के नेता भी आएंगे। केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और उसमें विशेष रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और बिहार के हमारे सभी नेता उसमें रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, दोनों हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, और सभी माननीय मंत्री हमारे उसमें रहेंगे। सभी दर्जनों विधायक रहेंगे और प्रदेश भर के लोग रहेंगे। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आए। कार्यक्रम का नाम हम लोग रखे हैं राणा भामा सम्मेलन, जो महाराणा प्रताप की जयंती पर मनाया जाएगा, राणा भामा सम्मेलन। तो उस कार्यक्रम के निमित्त हम लोग औरंगाबाद आए हैं। यहाँ माननीय पुरुषांशद जी हमारे सुशील बाबू हैं, विकास हैं जो हमारे विधान परिषद जी के लड़के हैं, मयंक है, सभी हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण आपने देखा कार्यक्रम सब उपस्थित थे। तो तमाम लोग यहाँ की जिम्मेवारी लिए हैं कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे इस कार्यक्रम में। तो सर जब आप औरंगाबाद में सम्मेलन में आए तो लोगों का प्यार कैसा रहा यहाँ पे? देखिए, औरंगाबाद हम पहले से भी आते रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह रहता है लोगों को, और इस बार तो कुछ विशेष उत्साह था, हमने काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एक समता का जो भाव है वो हमने यहाँ कई जगह देखा। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ साथ में भामाशाह की मूर्ति लगी हुई है। ये कहीं नहीं है, ये औरंगाबाद में है। और हमने देखा वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर उनके कवि चंद्र वरदाई की मूर्ति लगी हुई है। वो पूरे देश में कहीं नहीं है, सिर्फ औरंगाबाद में है। ये सब औरंगाबाद की विशेषता है, खासियत है। ऐसे भी औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो वो चित्तौड़गढ़ का शान जो होता है वो आज देखने को मिला। एक सवाल होगा आपसे, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकी हमला हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काफ़ी दुखद और चिंताजनक घटनाएं घटी है, और उससे भी चिंताजनक ये है कि धर्म पूछ करके आतंकवादी लोगों को गोली मारे हैं। ये काफ़ी निंदनीय है। जितनी भी निंदा करें वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी आके कह दिए कि एक एक आतंकवादी को मिट्टी में मिला देंगे, और वो मिट्टी में मिलने का काम शुरू हो गया। कई आतंकवादी मारे गए हैं और पूरे पाकिस्तान में भय का माहौल है। पूरे पाकिस्तान से सैनिक वहाँ के उनके भाग रहे हैं, महिलाएँ वहाँ से पलायन कर रही है, व्यापारी वर्ग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान पहली बार इतना एक्शन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी फौज को खुली छूट दिए हैं कि जो भी उचित कार्रवाई लगे आप करो, आप स्वतंत्र हो कार्रवाई करने के लिए। उसका नतीजा है कि रोज़ अफरा तफरी का माहौल रहता है। फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं बॉर्डर पर, और पाकिस्तान भी चौकसी बरते हुए कि पता नहीं कब कौन सा हमला हो जाए। एक बात निश्चित मानिए कि इसका ज़बरदस्त कार्रवाई होगा पाकिस्तान के ऊपर, ये हम लोग मानते हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये सरकार की आखिर चूक तो हो सकती है? देखिए, ये कोई चूक नहीं है। अब यहाँ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाए, आपको चाकू मार दे तो वो अलग बात है। यहाँ पे आतंकी जो है वो पूरी तरह आतंकी का कमर टूट गया है। और आतंकवादी पहले पुलिस पे गोली चलाया करते थे, अब उनकी ये क्षमता नहीं रही है
कि वो पब्लिक को फेस कर सके, तो अब वो आम लोगों को, फौज को फेस नहीं कर पा रहे, आम लोगों को फेस कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये जब दिया बुझने लगता है तो वो टिमटिमाहट होता है। तो ये पाकिस्तानी की और हम समझते हैं आतंकवादियों की अंतिम ये एक मैंने हुआ है प्रयास कि हम हिंदुस्तान को परेशान करें। इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के लोग जान लें और आतंकवादी जान लें। तो सर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये सरकार है पहलगाम आतंकी हमले को भूलकर उस बात को भुलाने के लिए एक जातीय जनगणना पास की है, तो क्या ये दोनों सम्मिलित हो सकते हैं? ये आपके मन का भ्रम हो सकता है, ये विरोधियों का अफवाह फैलाने का एक तरीका हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, सरकार एक साथ सारा काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद बिहार आए, 2 दिन बाद बिहार आए, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कई योजना का उद्घाटन करने का काम किया, और वहीं से बिहार की धरती से जहां 8 लाख लोग थे वहां पे, और बिहार का सबसे बड़ा अभी तक का रैली हुआ, वहां से उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवादी के घर बम से उड़ाया गया, आतंकवादी को मौत के घाट उतारा गया, और बचे खुचे को भी वहीं पहुंचाया जाएगा जहां बाकी लोग जा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो है पिछले कुछ दिनों में जातीय जनगणना की हानि बता रहे थे, और अब जब वही जातीय जनगणना पास कर दी है तो उसका लाभ बताते हुए चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे जब हमको लगा कि ये जातीय जनगणना आवश्यक है, और हमने देखा, हमारी सरकार देखी कि जब तक हम जातीय जनगणना करके सर्वे करके लोगों की स्थिति को नहीं समझ लेंगे, तब तक उसका उपाय नहीं करेंगे, तो एक एक व्यक्ति का कैसे उत्थान होगा, पूरे देश और राज्य का कैसे विकास होगा, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना लाए। और जो लोग बोलते हैं उनकी सरकार केंद्र में थी, क्यों नहीं लाए? लोगों को ठगने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहले लाना चाहिए। महागठबंधन के लोग की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं वो जातीय जनगणना पहले ले आए? हमारी सरकार जो काम करती है वो ठोक बजा के करती है। अगर जातीय जनगणना हम लाए हैं तो इसका गणना भी करेंगे सही से, और इसका उपाय भी करेंगे सही से। विपक्ष तो कहती है सर कि ये मेरा आइडिया था। विपक्ष तो ढोल बजा रही, विपक्ष के हाथ में अपने खुद करेगी नहीं, और जब हम करेंगे तो बोलेंगे हमारा आइडिया है। आने वाले समय में हम बड़े बड़े और काम करने वाले हैं, उसमें भी ढोल बजाएगा, पटाखा फोड़ेगा कि हम ही कर दिए। हम जो पेंशन है इसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं, जो महिलाओं के लिए कुछ न कुछ वो आज से जो कहानी करने का काम कर रहा है वो हम करने वाले हैं। जब हम करेंगे तो बाजा वो बजाएंगे। इसलिए जनता देख रही है कि करने वाले कौन हैं, और सब प्रदेश में कौन सा पार्टी क्या काम करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, जिस जिस प्रदेश में, वो कौन सा काम करने का काम करती है, वो देश देख रहा है, वो बिहार की जनता और राज्य की जनता देख रही है। अभी तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 25-2500 रुपया हर महिलाओं को खाते में जाएगा, तो इसको आप कैसे पिएंगे? सुन, ऐलान किए, ऐलान किए कि तारी भी पिएंगे। ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है। इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? बीच में भी सरकार में आए, इन्होंने क्या किया? ये लोग जनता को ठगने वाले हैं, लूटने वाले हैं, बिहार का नाम बदनाम करने वाले हैं, बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं, और खजाना को लूटने वाले हैं। जनता हर कुछ देख रही है। जब जब इन लोगों को मौका मिलता है बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता है। लोग दिन भूले नहीं कि जब जंगल राज हुआ करता था और बिहार में व्यापारी वर्ग का अपहरण होता था, तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था। 1 करोड़ लेना है कि 2 करोड़, मुख्यमंत्री तय करता था। लालू जी कहते थे 2 करोड़ का है मांगता है, 1 करोड़ में छोड़ दो इसको। इस समय उस समय अपराध का ये हालत था। ये सुशासन की सरकार है। अगर अपराध होता है तो उसका जवाबी कार्रवाई होता है, इनकाउंटर होता है, गिरफ्तारी होती है, और स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी सुनाया जाता है। तो ये सुशासन की सरकार है, इनका अफवाह काम नहीं करेगा। टेलर हुआ था अभी बिहार का उपचुनाव, 4 गो विधानसभा में बहुत अफवाह फैलाए, सारा हवा निकल गया, एक भी सीट नहीं मिला, और रामगढ़ में आरजेडी तीसरे स्थान पर चली गई। इससे बड़ा करारा जवाब नहीं हो सकता। आने वाले समय में सब अफवाह का जवाब है कि आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा, 1 अंक में सिमट जाएगा। धन्यवाद। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।